Welcome to accounts classes. In this video I will discuss with you classification of assets. Okay, let's start. इसमें का बचा हुआ टर्म्स जो है आज हम लोग वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे, जो कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स में ये वाला आइटम्स जो है सारा डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो ये सारा आइटम्स जो है हम लोग डिस्कस किए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स में। तो बचा हुआ पार्ट्स जो है आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो इसी के साथ जो है वो स्टार्ट करते हैं। दो टर्म्स और बचा हुआ है ये क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स में, देन फिर ये समाप्त हो जाएगा। ओके, तो आज का वीडियो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, जिसमें 5th टर्म है, जिसमें कि फर्स्ट है वेस्टिंग एसेट्स। ये क्या होता है? These are the assets which are exhausted or consumed over a period of time, such as mines and oil wells. ये ऐसी संपत्तियां हैं जो which are exhausted or consumed over a period of time, जो समय के साथ जो है वो समाप्त हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है, कंज्यूम्ड हो जाती है, समय के साथ समाप्त हो जाती है। सच एज माइंस एंड ऑयल वेल्स, जैसे कि बता रहा है माइंस, जो माइंस और तेल का जो कुआं होता है वो एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है। माइंस मतलब खदान हो गया, जो जिससे जो है तेल वगैरह निकाला जाता है, और तेल का कुआं, इस सारा जो है वेस्टिंग एसेट्स में आएगा। आगे देखते हैं, देयर वैल्यू रिड्यूसेस थ्रू बीइंग वर्कड। वैल्यू मतलब इस जो एसेट्स है इसका मूल्य काम करने से जो है, देयर वैल्यू रिड्यूसेस थ्रू बीइंग वर्कड। देयर वैल्यू यानी काम करने से जो है इनका मूल्य कम हो जाता है। देयर वैल्यू रिड्यूसेस थ्रू बीइंग वर्कड, काम करने से इनका मूल्य जो है कम हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं। काम करने से जैसे कि कोई सामान अगर हम लोग यूज करेंगे तो वो धीरे धीरे ख़त्म ही होगा ना, तो वही बताया जा रहा है। देयर वैल्यू रिड्यूसेस थ्रू बीइंग वर्कड, काम करने से जो इनका मूल्य जो है वो कम हो जाता है। These also include patents and the properties taken on lease for a definite period of time. चलिए इसका मतलब जानते हैं। These also include patents and the properties taken on lease for a definite period of time. ये जो है पेटेंट और एक निश्चित समय अवधि के लिए पेटेंट पर ली गई संपत्ति को जो है, संपत्ति को भी शामिल करती है। मतलब these also include patents and the properties taken on lease for a definite period of time. ये जो है पेटेंट्स मतलब हो गया, जैसे गुडविल और पेटेंट होता है ना एग्जाम्पल में, वैसे ही बताया जा रहा है। ये पेटेंट्स और एक निश्चित अवधि, और डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित अवधि के लिए लीज पर ली गई संपत्ति को भी शामिल करती है। लीज पर ली गई मतलब किराए पर लिया जाता है कुछ टाइम के लिए, तो टाइम के लिए लेकर उसको बाद में जो है अपना उसको फिर दे दिया जाता है। तो जो लीज पर जो किराए पर लिया जाता है एक निश्चित अवधि के लिए, उसे भी जो है वे वेस्टिंग एसेट्स में जो है शामिल किया जाता है। ओके, चलिए आगे का टर्म्स देखते हैं। आगे और क्लासिफिकेशन
ऑफ एसेट्स में जो है लास्ट टर्म रहेगा टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है। चलिए इसका मीनिंग जो है वो जानते हैं। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स, नाम से ही पता चल रहा है कि दोनों में जो है थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा। टेंजिबल उसको बोलते हैं जिसे हम लोग छू या महसूस कर सकते हैं, और इनटेंजिबल उसे बोलते हैं जिसे हम लोग छू या महसूस नहीं कर सकते। चलिए इसको मीनिंग के साथ जो है समझते कि होता क्या है। टेंजिबल एसेट्स आर दोज विच हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस और which can be seen and felt like plant and machinery, building, furniture, stock, cash and more. Okay. Tangible assets वे है which have a physical existence, जिसका जो है शारीरिक अस्तित्व होता है, मतलब कि जिसे हम लोग देख या छू सकते हैं, और which can be seen एंड फील्ड लाइक, जिन्हें जो है प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग, जिन्हें प्लांट और मशीनरी के रूप में देखा या छुआ जा सकता है। बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, कैश एंड मोर। ओके। टेंजिबल एसेट्स वे है विच हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका शारीरिक अस्तित्व होता है, और विच कैन बी सीन एंड फेल्ट लाइक प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक एंड मोर, और जिसे जो है प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, इस सब के जैसा जो है देखा या छुआ जा सकता है। ओके। अब इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में बता रहा है कि इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है। इनटेंजिबल एसेट्स आर दोज विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस और विच कैन नॉट बी सीन और फील्ड, जैसे कि गुडविल, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, अभी हम लोग पेटेंट्स के बारे में बात किए थे, एंड मोर। इनटेंजिबल एसेट्स वे है विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसके पास जो है अपना अस्तित्व नहीं होता है, और विच कैन नॉट बी सीन और फील्ड, जैसे कि गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, ये सारा जो है इनटेंजिबल एसेट्स में आएगा, जिसे कि देखा या छुआ नहीं जा सकता है, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स के जैसा। ओके। तो ये सारा जो है इनटेंजिबल एसेट्स में आएगा। टेंजिबल एसेट्स में क्या आएगा, जिसे हम लोग देख और छू सकते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, इसको तो हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, तो ये सारा टेंजिबल में आएगा। और गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया, पेटेंट्स हो गया, एंड मोर, ये सारा इनटेंजिबल्स में आएगा, क्योंकि इसे हम लोग ना देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। ओके। नेक्स्ट बता रहा है इनटेंजिबल एसेट्स आर एज मच वैल्यूएबल एज टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स आर एज मच वैल्यूएबल एज टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स जो है टेंजिबल एसेट्स जितना ही मूल्यवान होगा, इनटेंजिबल एसेट्स जो है टेंजिबल एसेट्स जितना ही मूल्यवान होगा, क्योंकि दे ऑल्सो हेल्प द फर्म इन अर्निंग प्रॉफिट्स। इनटेंजिबल एसेट्स आर एज मच वैल्यूएबल एज टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स जितना ही मूल्यवान होगा, क्योंकि दे ऑल्सो हेल्प द फर्म इन अर्निंग प्रॉफिट्स, क्योंकि वे फर्म को प्रॉफिट कमाने में जो है मदद करते हैं। ओके। टेंजिबल एसेट्स क्योंकि ये फर्म को जो है प्रॉफिट अर्निंग करने में मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल में बता रहा है गुडविल हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग कस्टमर्स। गुडविल क्या करती है, कस्टमर्स को आकर्षित करने का काम करती है। गुडविल कस्टमर्स को आकर्षित करने का काम करती है। एंड पेटेंट्स आर एक्चुअली द नोन हाउ विच हेल्प इन प्रोडक्शिंग द गुड्स। और पेटेंट्स क्या करती है, गुडविल हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग कस्टमर्स, गुडविल जो है वो कस्टमर को आकर्षित करने का काम करती है। एंड पेटेंट्स आर एक्चुअली द नोन
और पेटेंट्स जो है वास्तव में वह जानकारी है जो गुड्स के उत्पादन में मदद करती है। ओके, यही बताया जा रहा था कि इंटेंजिबल एसेट्स जो है उतना ही मूल्यवान है जितना कि टेंजिबल एसेट्स, क्योंकि ये फर्म को जो है प्रॉफिट करने में मदद करती है। क्यों, जैसे गुडविल हेल्प्स, गुडविल किस चीज़ में हेल्प करती है, तो कस्टमर्स को अट्रैक्टिंग करने में गुडविल मदद करती है। और पेटेंट्स वह वास्तविक जानकारी है जो कि गुड्स के निर्माण में मदद करती है। ओके, तो यही 2 टर्म्स बाकी था जो आज हम लोग समझें। तो इसी के साथ जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स जो है वो समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट इसके आगे जो है क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज का कुछ टर्म्स है उसके बारे में जो है जानेंगे। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, जो लोग भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।